राधे राधे मित्रों। भगवान कहते हैं, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मतलब मुझे ना कपट और छल पसंद नहीं है। मुझे पाने वाला वही है जो निर्मल मन रखता है, जो सरल भाव का है। तो भगवान जैसे है ना, वैसे लोग उन्हें पसंद है। अब सोचिए, इतने अगर हम उनको नापसंद हैं और हमें अगर ये क्वालिटीज़ नहीं है, इतने नापसंद होने के बाद भी भगवान हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। और हम इंसान क्या समझते हैं, हम अपनी तरीके से भगवान को समझते हैं। हम सोचते हैं हम जैसे हैं ना वैसे भगवान है। जैसे हम छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं ना, भगवान भी हमसे ऐसी छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते होंगे। जैसे हम दूसरों के साथ एकदम बदला लेने के लिए उतारू हो जाते हैं ना, भगवान भी हमारे से बदला ले रहे हैं। तो आप जैसे हो ना, आप वैसे अपने ईश्वर को देख रहे हो, पर ईश्वर वैसा नहीं है। ईश्वर बहुत दयालु, बहुत कृपालु है। अगर वो इस तरीके से करने लग जाए तो सोचिए, ये संसार तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। एक कहानी सुनते हैं। एक साधु महात्मा थे, वो जहाँ भी जाते थे वो कथा सुनाते थे। तो एक दिन वो कथा सुना रहे थे, उनकी कथा सुनने के लिए एक ग्वालन बैठी थी। तो वो ग्वालन बहुत सरल भाव की थी। महाराज जी बोल रहे थे कि राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। राधे कृष्ण नाम जो है वो आपको भव से पार कर देगा, भव सागर से पार कर देगा। बेचारी सरल मन की थी, वो समझी जो भगवान भव सागर से पार कर सकता है, वो मुझे ये छोटी सी नदी तो पार करवा ही देगा। क्योंकि वो रोज नदी पार कर कर दूध और दही बेचने आया करती थी। तो रोज जब उसको जाना होता, प्रवचन वो सुनती, और प्रवचन सुनने के बाद वो राधे कृष्ण बोलते हुए उस नदी को पार कर लेती। एक दिन वो साधु महात्मा के पास गई और उसने साधु महात्मा से कहा कि साधु महात्मा, आपने जो मुझे मंत्र दिया है ना, उस मंत्र से मेरा जीवन बहुत सरल हो गया है। मैं बहुत शांति संतोष से रहने लगी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि क्योंकि आपने मुझे वो मंत्र दिया है, आप मेरे गुरु हैं, तो आप मेरे घर ज़रूर आइए भोजन के लिए। तो साधु जी मान गए, बोले कि हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगा। तो वो बोली ठीक है, मैं कल सुबह आपको लेने आ जाऊँगी। वो सुबह उन्हें लेने पहुँची, और लेने पहुँची तो साधु जी उसके पीछे पीछे चलने लगे। जब नदी आई तो साधु महात्मा ने उससे पूछा कि कोई नाव का इंतज़ाम किया है तुमने क्या, या कोई दूसरा रास्ता है, कैसे जाएंगे हम इसको पार करके। तो उसने कहा कि आप ही तो कहते हैं कि राधे कृष्ण भव सागर से पार कर देते हैं, तो ये तो नदी है, आइए चलिए। तो साधु महात्मा ने सोचा कि ये तो बहुत सरल है, ये समझ रही है कि इससे नदी पार हो जाएगी। तो उसने कहा कि ऐसे कैसे पार करेंगे। बोली आइए, आप मेरा हाथ पकड़िए, मैं लेके चलती हूँ। और वो कहती जाती कि राधे कृष्ण, और पानी पर चलती जाती। ये देखकर साधु महात्मा के होश उड़ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि जिंदगी भर मैं लोगों को ये बोलता रहा कि राधे कृष्ण बोलो, ये आपसे भव सागर से पार कर देंगे भगवान, और लेकिन मैंने इस चीज़ पे यकीन नहीं किया। और ये ग्वालन इतनी सरल है, इसने इस बात पे यकीन कर लिया, और देखो ये सचमुच पार करे जा रही है नदी, राधे कृष्ण बोल के। तो आप जो बोल रहे हैं ना, उस पर विश्वास रखिए, या जो सुन रहे हैं ना, भगवान के नाम का कीर्तन भजन जो भी सुन रहे हैं आप, उस पर भी विश्वास रखिए। आपका विश्वास एक दिन आपको आपके ईश्वर से मिला देगा। विश्वास में बहुत शक्ति है। अगर आपको विश्वास होगा ना कि भगवान मेरे साथ ही बैठे हैं, वो सचमुच आके आपके साथ बैठ जाएंगे। अगर आपको विश्वास है ना कि आज बारिश ज़रूर होगी, बारिश भी हो जाएगी। अगर आपको विश्वास है ना कि जीवन की छोटी छोटी कठिनाइयाँ तो मैं यूँ चुटकियों में निपटा लूँगा, सब निपट जाएंगी।
लेकिन आपको आपके जीवन का थोड़ा सा समय ना भजन, कीर्तन, ये जो लोग बोलते हैं ना अच्छी बातें, इन्हें सुनना चाहिए। जब आप धीरज से ये सब सुनेंगे ना, आप भी राधे कृष्ण कहेंगे और हो जाएंगे भवसागर से पार। राधे राधे।